Hello everyone, good morning students, welcome again. This video is for 8th standard student and today in this video I am going to give the solution of exercise part of chapter number 14, chemical effect of electric current. So students, open your book, take out your pencil, notebook and start writing. Test your learning. Part first, tick the correct option. सो स्टूडेंट्स आप सभी अपनी बुक ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 140 एंड टिक द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, टीन कैन्स यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड आर मेड बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग. इलेक्ट्रोप्लेटिंग टॉपिक ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन क्लास में हो चुका है. जिस भी बच्चे ने अभी तक एक्सप्लेनेशन क्लास के वीडियोस नहीं देखे हैं वो एक्सप्लेनेशन क्लास के वीडियोस देख लेंगे. जिससे आपको पूरा चैप्टर ईज़िली समझ में आ जाए. दिस चैप्टर इज़ रियली इंटरेस्टिंग एंड गुड क्योंकि यहाँ पे आप लोग इलेक्ट्रिसिटी के बारे में एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग नए टर्म्स आपने इसमें स्टडी किए. नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, टीन कैन यूज फॉर स्टोरिंग फूड आर मेड बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग. द करेक्ट आंसर इज टीन ऑन आयरन. द करेक्ट आंसर इज टीन ऑन आयरन. Take the correct answer. Now question number 2. Unit of electric current is. The unit of electric current is ampere. Now next question. Question number 3. Cation have dash charge on it. This question is really very easy. Correct answer is positive. Cation have positive charge on it. Now next question, question number 4. Anions have dash charge. Anions के पास कौन से चार्ज होते हैं? Positive, negative, neutral, all of these. The correct answer is negatively charged. Anions are negatively charged ions. So सही ऑप्शन में टिक कर लीजिए आप लोग. Now next question, question number 5. पहले पेन सेलेक्ट कर लेते हैं. Question number 5. Which of the following is an insulator of electric current? The correct answer is ग्रेफाइट तो कंडक्टर है. प्लास्टिक क्या है? इंसुलेटर. प्लास्टिक इज एन इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. इलेक्ट्रिक करंट इज कंडक्टेड थ्रू. पहला ऑप्शन है आपका केरोसिन. तो केरोसिन से इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट नहीं होता है. डिस्टिल वाटर, नो. सी ऑप्शन सॉल्टेड वाटर. Salted water is the correct option. Electric current is conducted through salted water. Now next question, question number 7. Which is not a good conductor of electricity? ऑप्शन ए डिस्टिल वाटर. डिस्टिल वाटर में कोई भी आयन नहीं होता है. ठीक है. ऑप्शन बी dilute H2SO4. ऑप्शन सी इम्प्योर वाटर एंड डाइल्यूट HCl. तो इसमें क्या है? डिस्टिल वाटर, क्योंकि इसमें कोई भी आयन नहीं है तो ये कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी नहीं करेगा. इसी इट इज़ नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. 7th का आंसर है आपका डिस्टिल वाटर बिकॉज इट इज़ नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. द मेटल ऑब्जेक्ट which is to be electroplated is fixed at the. So this question is very easy. Practical task number 7. प्रैक्टिकल टास्क नंबर 7 में स्पून की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके आपको पूरा टास्क समझाया था.
तो उस अकॉर्डिंग द करेक्ट आंसर इज कैथोड. ओके स्टूडेंट्स, द मेटल ऑब्जेक्ट विच इज टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड इज फिक्स एट द कैथोड. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 9. The electrode connected to the positive terminal is anode. Anode positive terminal से connected होता है. Next question. Question number 10. Which of the following is a strong electrolyte? So in these, which of the following is strong electrolyte? In the previous video, we studied the strong and weak electrolyte. So NaCl and KCl means option D is the correct. Both A and C is a strong electrolyte. So students, टिक दी करेक्ट ऑप्शन हो गया. इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में जाएंगे, ट्रू एंड फॉल्स. ट्रू एंड फॉल्स. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. नॉन मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स आर इंसुलेटर. आंसर इज ट्रू. यहाँ पे मैं TNF लिखूंगी, आप लोग को पूरा वर्ड लिखना है. ट्रू एंड फॉल्स. क्वेश्चन नंबर 2. ऑल द लिक्विड्स कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. फॉल्स. All the liquids cannot conduct electricity. Now question number 3. An cathode is a positively charged electrode. False. Cathode is a negative charge electrode. Next question. LED required less current to glow. True. Yes, LED require less current to glow. Next question. Question number 5. Electroplating is an application of electrolysis. True. Yes, electroplating is an application of electrolysis. Question number 6. Iron is plated with zinc in the process of galvanization. True. Yes, iron is plated with zinc in the process of galvanization. Now after this, come to the next part, fill in the blanks. Fill in the blanks number first. यहाँ पे मैं नीचे साइड पे लिखती जाऊंगी. इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग एनोड इज मेड अप ऑफ. द करेक्ट आंसर इज मेटल और मेटल्स. फर्स्ट में लिख लीजिए आप लोग. इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग एनोड इज मेड अप ऑफ मेटल्स. नाउ fill in the blanks number 2. The substance that electrolytes is called. Answer is electrolyte. Complete your answer with the correct spelling. Second fill up में होगा electrolyte. 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 The substance that electrolyzed is called electrolyte. Now next fill in the blanks. Fill in the blanks number 3. Water can be. Answer होगा broken to या broken down to H2O2 gases. फिल कर लीजिए. broken down. In fill in the blanks number 3. Water can be broken down to H2 and O2 gases. Now fill in the blanks number 4. Complete your work with the correct spelling, students. Fill in the blanks number 4. पहले पेन से लिख कर लेते हैं. इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम डैश टू डैश. इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ तक फ्लो करते हैं? आपने देखा था इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं और ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करेंगे. इलेक्ट्रोड्स आर नेगेटिवली चार्ज, सो दे मूव फ्रॉम नेगेटिव कैथोड टू एनोड. इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज है तो कहाँ से कहाँ मूव करेंगे?
नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे। द आंसर इज कैथोड टू एनोड। तो यहाँ पे आप लोग लीजिए कैथोड, एंड इन दिस प्लेस एनोड। कैथोड लिख लीजिए पहले, CATHODE कैथोड, एंड सेकेंड वाले ऑप्शन में आप लोग लिख लीजिए एनोड। इन दिस ब्लैंक। Complete your word with correct spelling. Now in the last fill in the blanks, metals are dashed to prevent from corrosion, electroplated. Metals are electroplated to prevent them from corrosion. Now after this, come to the next part, label these diagrams. Complete your work with the correct spelling. So, movement of ions during electrolysis of copper sulfate. यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन है, आप लोग अपनी मेंशन कर लीजिए बुक में। दिस इज द कनेक्टिंग वायर्स, कॉपर प्लेट कैथोड, कॉपर प्लेट एनोड, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, और ये नीचे क्या है, इम्प्योरिटीज। राइट एवरीथिंग विथ करेक्ट स्पेलिंग। और जिन भी बच्चों ने अभी तक एक्सप्लेनेशन का वीडियो क्लास नहीं देखा है, वो सारे बच्चे एक्सप्लेनेशन का वीडियो क्लास देख लेंगे। यहाँ पे आपके इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करने के लिए बैटरी लगाई गई है। बैटरी, कनेक्टिंग वायर्स, कॉपर प्लेट कैथोड, कॉपर प्लेट एनोड, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, and in the last impurities. Complete your work with the correct spelling, students. Now after this, come to the next part, part second. नाउ यहाँ पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग के थ्रू हम इस स्पून पे क्या कर रहे हैं, लेयरिंग कर रहे हैं इलेक्ट्रोप्लेटेड विद दिस प्रोसेस। तो यहाँ पे क्या क्या है, बैटरी, एंड दिस इज द की, एंड दिस इज द इलेक्ट्रोड which is connected to the positive terminal of the battery, and this is the iron object, spoon, electrolytic solution CuSO4 solution। एंड यहाँ पे एक चीज़ मैंने मेंशन नहीं की है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग बताएंगे कि यहाँ पे क्या होगा। जिन भी बच्चों ने पुराने वीडियोस को देखा है, जिनको सब कुछ समझ में आ गया, आई नो उन्हें आंसर पता है। ठीक है, आफ्टर दिस हम नेक्स्ट पार्ट में जाएंगे, पार्ट ई, एक्सरसाइज सोल्यूशन का पार्ट ई। ये आप सभी का हो गया। कंप्लीट योर वर्क विद द करेक्ट स्पेलिंग। एंड स्टूडेंट्स, जिन भी बच्चों ने अभी तक चैप्टर एक्सप्लेनेशन के वीडियो नहीं देखे हैं, वो देख लेंगे और सारी चीज़ों को अच्छे से समझ लेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे केमिस्ट्री के नए टर्म्स यूज़ हुए हैं, लाइक आयरन, आयंस, इलेक्ट्रिसिटी, electroplating, electrolytes. These are the new terms or chemistry. Now come to the next part. Next part है आपका, write the ions deposit on cathode and anode after passing electricity. So
आप सभी को पता है जब हम NaCl की डिपॉजिटिंग की बात कर रहे थे इन द टॉपिक इलेक्ट्रोलाइट, तो वहाँ पे NaCl, Na क्या था? Na इज़ अ कैटायन एंड क्लोराइड इज़ एन एनायन। Na के ऊपर क्या था? पॉजिटिव चार्ज था एंड Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज। सो फर्स्ट का क्या होगा? सोडियम क्लोराइड। फॉर्मूला क्या है सोडियम क्लोराइड का? आप लोगों को फॉर्मूला भी लर्न होना चाहिए स्टूडेंट। What is the formula of sodium chloride? NaCl. Sodium is Na, chloride is Cl. Now सोडियम क्लोराइड जब डिपॉजिट होंगे तो सोडियम Na पॉजिटिव चार्ज होगा उसके ऊपर और क्लोराइड के ऊपर Cl नेगेटिव। तो लिख लीजिए अपने बुक में, सोडियम क्या है? कैटायन है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसे हम कैटायन कहते हैं, और जिस आयन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उसे हम एनायन कहते हैं। Now next question, question number 2, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर Ag और क्लोराइड का क्या है सिंबल या रिप्रेजेंट किससे कहते हैं? Cl से। सिल्वर इज रिप्रेजेंटेड बाय Ag एंड क्लोराइड इज रिप्रेजेंटेड बाय Cl। नाउ कैथोड पे क्या जाएगा? Ag। Ag में कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज, एंड Cl पे नेगेटिव चार्ज। तो Ag क्या है? कैटायन हो गया, और Cl माइनस क्या हो गया? एनायन। नाउ नेक्स्ट, पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम को रिप्रेजेंट करते हैं K से एंड आयोडाइड को I से। इसमें K क्या है? हमारा पॉजिटिव चार्ज है, कैटायन है, और I क्या है? आयोडाइड इज अ नेगेटिव चार्ज एनायन। चार्ज आप लोग सही से लगाइएगा, किसी भी तरीके की कोई मिस्टेक आपको नहीं करनी है। नेक्स्ट है हमारा, पहले पेन से लिख कर लेते हैं, कॉपर सल्फेट CuSO4। जब CuSO4 हम वाटर में ऐड करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो CuSO4 डिसोशिएट करेगा Cu2+ और SO4 2- में। लिख लीजिए आप लोग, कॉपर क्या है? कैटायन है, और SO4 सल्फेट इज अ एनायन। नाउ नेक्स्ट, फिफ्थ, जिंक नाइट्रेट। जिंक नाइट्रेट ZnNO3 का होल ट्वाइस। तो यहाँ पे Zn क्या है? एज अ कैटायन वर्क करेगा, और नाइट्रेट एज अ एनायन। इसे आप लोग यहाँ पे करके दिखाएंगे कि आपका होमवर्क है। नाउ 6 नंबर पे है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सो यहाँ पे कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड जब अलग होंगे तो कैल्शियम क्या होगा? Ca2+ एंड हाइड्रोक्साइड OH-, जो कि एनोड पे जाएगा, और Ca2+ कैथोड पे रहेगा। सो इसमें फिफ्थ वाला आपका होमवर्क है, आपको अपने आप करना है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे आप लोग। सो स्टूडेंट्स, ये पार्ट आपका एक्सरसाइज का यहाँ पे एंड हुआ। इसके बाद आफ्टर दिस यहाँ पे आंसर ईच इन फ्यू वर्ड्स ओनली। दिस पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नाउ आज की क्लास यहीं पे एंड हो रही है, इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। जिन भी बच्चों ने अभी तक पुरानी क्लास नहीं देखी है, पूरी क्लास पुरानी देख लीजिए आप लोग। ओके स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर इज important for the higher class, so watch the complete video and understand the new terms like ions, cations, anode, cathode, electrolyte, electroplating, everything.
नाउ आज की क्लास यहीं पे एंड हो रही है। थैंक यू।